दिन भर की भाग दौड़ के बाद अगर आप घर आए हैं, थके हुए हैं और टीवी पर कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ इंटरटेनिंग सा, तो ऑप्शन आपके पास है। रिमोट आपके हाथ में है, आप चाहें तो चैनल बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप चैनल नहीं बदलने का फैसला करते हैं तो मेरे साथ आप भी बदलाव की एक मुहिम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार बदलाव की शुरुआत, बदलाव की मुहिम लड़ने से नहीं बल्कि जुड़ने से शुरू होती है। मैं भी उसी तरह सर्वाइव कर रही हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ, अपने पैरों पे स्टैंड हूँ। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि औरत हमारे खिलाफ कैसे बोल सकती है या औरत के खिलाफ सहानुभूति कैसे हो सकती है। ये तो शी इज सेकेंडरी, प्राइमरी तो हम है। वी रन द वर्ल्ड इज फॉर अस, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, बड़ा से बड़ा घाव भर देता है वक्त। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं बल्कि और गहरे होते चले जाते हैं। उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ बढ़ती चली जाती है। एसिड अटैक के शिकार महिलाओं की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कुछ ऐसे ही जख्मों से भरी होती है, जिसे वो हर रोज ढोती हैं, जिसकी पीड़ा को वो हर रोज झेलती हैं। ये सच है कि वक्त भी उनका चेहरा उन्हें नहीं लौटा सकता, लेकिन उनकी जिंदगी की सूरत बेहतर नहीं हो सकती है, ऐसा मानने से कुछ महिलाओं ने इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने बिगाड़ दिए गए चेहरे के साथ ही अपने भविष्य को बेहतर करने का फैसला किया है, और उसकी शुरुआत हुई है आगरा में एक कैफ़े के रूप में। इसका नाम है शिरोज़ और मेरा नाम है रंजीत कुमार। नमस्कार, ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। और हमारे साथ रितु भी हैं। रितु और इनकी जैसी कई महिलाएं मिलकर इस शिरोज़ कैफ़े को चलाती हैं। रितु, कब से काम कर रही हैं आप यहाँ? मैं फर्स्ट डे से शिरोज़ को ज्वाइन किया था और कैफ़े 10 दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया था। अब तक का अनुभव कैसा है रितु? अच्छा रहा है, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि फेसबुक पे देख के और ट्रिप एडवाइज़र पे देख के हमसे मिलने आते हैं। अच्छा। और हमने 7-8 मंथ तो थोड़ा मुश्किल रहा था, बट शुरुआत के मतलब उस समय कस्टमर्स कम आते थे। अच्छा। अब बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। अच्छा, तो जो यहाँ आने वाले लोगों में ज़्यादातर किस तरह के लोग हैं? आगरा शहर के लोग हैं या आगरा से बाहर के लोग हैं? मोस्टली लोग आगरा से बाहर के आते हैं। अच्छा। और इंडिया से भी बाहर के आते हैं, मतलब कि फॉरेनर्स ज़्यादा विजिट करते हैं। आपको क्यों लगता है कि जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं, जबकि ये कैफ़े आगरा में है तो आगरा के लोगों को तो ज़्यादा पता होगा इसके बारे में? ऐसा नहीं है कि नहीं आते। एक फर्स्ट टाइम आए हैं, सेकंड टाइम जो समझेगा, जो समझता है हम लोगों को, वो सेकंड टाइम आता है। नहीं तो लोग देखने के लिए आते क्या है, कैसे चल रहा है। मतलब कि मैं मेरे घर भी जाती हूँ और मैं लोगों से मिलती हूँ। यहाँ तो इतना नहीं लगता है, बट मैं मेरे उधर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम बोलते हैं ठीक है, हाँ ठीक है, चिंता मत करना, ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों बोलना है, क्या है? मैं भी उसी तरह सर्वाइव कर रही हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ, अपने पैरों पे स्टैंड हूँ। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक होना ना होना, मतलब आप ये कह रही हैं कि समाज से आपको सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, हमें भी उसी नज़र से देखे जिस नज़र से आप अपनी बहन बेटी को देखते हैं, अपने फैमिली को देखते हैं। किसी दूसरे सामान्य है ना, किसी दूसरे आदमी को जैसे देखते हैं या दूसरे औरत को जैसे देखते हैं, वैसे ही हमें भी देखने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी में हादसे किसी के साथ हो सकते हैं, और बस एक हादसा था और उसको इससे ज़्यादा आप आगे नहीं ले जाना चाहती हैं, लेकिन समाज इस तरीके से इसको नहीं लेता। अच्छा, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि रितु जिस समाज की बात कर रही है, जो हमारा समाज है, ये कमोबेश सारे जो मर्दों की सत्ता वाले समाज हैं, उस सब का एक ही चरित्र होता है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर ऐसा समाज एक अलग तरह का नज़रिया रखता है। अमूमन अगर किसी के साथ अपराध होता है तो लोग उसके साथ सहानुभूति या समर्थन का भाव रखते हैं, सहयोग का भाव रखते हैं। लेकिन जब किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध होता है तो वही समाज ठीक उलट उसके प्रति एक तिरस्कार का भाव रखता है, एक घृणा का भाव रखता है। वो उसको लेकर एक सहयोग की भावना नहीं होती उसके भीतर, बल्कि वो उल्टे उसी को विक्टिमाइज और उसको एक स्टिग्मा जोड़ देता है। नहीं, उसके साथ एक लांछन जोड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कि यही इसके लिए दोषी है ना।
तो कोर्ट ये में भी ऐसा होता है कि मतलब कि हमें दिख रहा है सामने वाले को, हाँ इसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, फिर भी पूछा जाता है और बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि तेरे साथ एसिड अटैक हुआ था, तेरे साथ ये हुआ था। यार तुम्हें नहीं दिख रहा है, मतलब कि फिर भी होने के बाद भी प्रूफ करने का जरूरत होता है जब डिसीजन आता है, और वो भी बहुत सारे टाइम के बाद आता है। मतलब कि इसीलिए ये स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन और छाव फाउंडेशन ने शिरोज हैंगआउट कैफे खोला कि लड़के अपने पैरों पे स्टैंड और अपनी मेहनत से कमा के खाती है। ये नहीं चाहिए कि बेचारी, मतलब कि ये नहीं सुनना, और इस मतलब कि बेचारी करके हमें नहीं पैसा दीजिएगा, हम मेहनत करते अपने मेहनत का खाएंगे, मेहनत करके कमा के खाएंगे, ना कि तुम ऐसे दे जाओ और हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे और आपके नज़रिए का भेद है कि हम रितु की लड़ाई को या रितु को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, रितु जैसी लड़कियों को, महिलाओं को अलग नज़रिए से देखते हैं, उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई से अलग देखते हैं। और इसीलिए रितु और इसकी जैसी जो बाकी लड़कियां हैं उनको एक सामान्य कैफे की बजाय उन्हें एक ऐसे कैफे में काम करना पड़ रहा है जो सिर्फ इसी तरह की लड़कियों के लिए, इसी तरह की महिलाओं के लिए काम करता है। दुनिया वालों हमें बताओ, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। शिरोज कैफे में काम करने वाली रितु और इनके जैसे दूसरी लड़कियों को जो जख्म मिले हैं वो इसी समाज ने दिए हैं, और शायद यही वजह है कि इस कैफे में आने वाले लोगों में अपने समाज के लोग बहुत कम दिखते हैं, ज़्यादातर लोग विदेशी होते हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब आप एसिड अटैक फाइटर्स के बीच में नई पीढ़ी की लड़कियों को पाते हैं, वो यहाँ बैठकर इस कैफ़े में आराम से बातें कर रही हैं, और मैंने अभी जैसा सुना कि वो बहुत अप्रिसिएट भी कर रही हैं रितु और उनकी जैसी लड़कियों को, उनके साहस को, उनके जज्बे को। एक बार इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले इस तरह के अपराधों को लेकर नई पीढ़ी क्या सोचती है। आप सब लोग आगरा से हैं, और किस क्लास में पढ़ती हैं आप लोग? 10th में। अब हम 11th में आ रहे हैं। अच्छा, अब 11th में जाएंगी आप लोग हैं? अच्छा, तो ये यहाँ पहले भी आती रही हैं, अभी पहली बार? फर्स्ट टाइम सबका फर्स्ट पहली बार। अच्छा, पहली बार जब ये कैफ़े फाउंडेशन उसकी लगी तो न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया आगरा पे मैंने इसका आर्टिकल पढ़ा था, एंड सिंस दैट वेरी डे मतलब मैं उस दिन से चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ एंड मैं इन लोगों से बात करूँ, इनसे इनकी स्टोरी सुनूँ, ताकि हमको एक ब्रेवरी का इंस्पिरेशन मिलती है कि औरतों में कितनी क्षमता होती है अपने आप को प्रूव करने की, कि वो कितनी भी मुश्किलों से ऊपर उठकर अपनी ज़िंदगी इस्टेब्लिश कर सकती हैं। हालांकि एक सवा साल हो गए इस कैफ़े को खुले हुए, लेकिन आज आप लोगों ने फिर तय किया होगा कि अच्छा सब लोग मिल के चलते हैं, और है ना? तो अच्छा, हाँ, अच्छा बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हुई है अभी, अच्छा फर्स्ट आउटिंग है, और फर्स्ट आउटिंग में आपने तय किया कि शिरोज चलेंगे, हैं? एक बार पेरेंट्स अगर आप ऐसी जगहों पे आप जा रहे हैं, जैसे हम लोग अगर ये बोलते कि नहीं मम्मी पापा हमें घूमने जाना है ऐसी एंड पार्टी करने जाना है या कुछ ऐसे, तो मतलब पेरेंट्स उतना उसे मतलब वो नहीं करते कि हाँ बेटा जाओ। हमने बोला हम शिरोज जा रहे हैं, लाइक हाँ बेटा अब जाओ, ऐसी बात हो जाती है। तो ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स का ये रिएक्शन था कि अच्छा शिरोज जा रही हो, हाँ बेटा जाओ जाओ। अच्छा, तो मतलब पेरेंट्स ने भी उसको उस तरीके से लिया कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज़ आप देख रहे हैं कि लड़कियों के पेरेंट्स उन्होंने इस बात पे बहुत आसानी से हाँ सहमत हो गए कि नहीं आपको जाना चाहिए, है ना? बल्कि इनकरेज किया कि नहीं जरूर जाओ आप, हैं? तो ये यहाँ आने का बड़ा मकसद क्या था? मतलब एक तो एक अखबार में पढ़कर एक उत्सुकता होती है कि अच्छा एक ऐसा कैफे खुला है, इस तरह के लोग चला रहे हैं। हम लोग कई ऐसे न्यू कैफेज में जाते नहीं है, मतलब इतना आउटिंग नहीं हो पाता, लेकिन मैं अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगी कि मैं एक्चुअली एसिड अटैक के सर्वाइवर्स के स्टोरीज़ को एक्चुअली फील करना चाहती थी, महसूस करना करना चाहती थी असली में, बिकॉज हम लोग टीवी पर देखते हैं ये सब, जो भी शोज़ आते हैं उस पर देखते हैं। ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो एक अच्छी एक अलग तरह का अनुभव होता है। तो आप जब मिली रितु से और नीतू से, तो क्या आपको जो पहला रिएक्शन होता है ना किसी से जब आप पहली बार मिलते हैं, तो शेयरिंग दिस थिंग इसके साथ कि इन लोग को देख के एक मोटिवेशन मिलती है, एक पॉजिटिविटी की हमें इंस्पायर होना चाहिए कि हम लोग एक छोटी प्रॉब्लम से हम लोग इतना
डिसहार्टेंड हो जाते हैं, डर जाते हैं। हम लोग आजकल ऐसी जनरेशन है कि हम सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोग ने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी दे सर्वाइव्ड एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड दे आर फेसिंग द सोसाइटी।